अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोगों को आई होप सबको मेरी आवाज़ आ रही हो। आप लोग अपने आप को म्यूट कर दें, किसी को कोई बात करनी है तो चैट पे करें। हमारी जो अराउंड एक हफ्ते बाद क्लास होगी, एक हफ्ते का गैप आ जाता है बहुत तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से वी लेफ्ट ऑफ एंड कोई मुझे चैट में रिमाइंड कराया कहाँ कहाँ वी लेफ्ट ऑफ। चैट में लिखिए बेटा, चैट में लिखिए, मैं सबको म्यूट कर दूंगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे हम लोग, इतना मुझे याद है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। सर आपकी आवाज़ हल्की आ रही है। अच्छा, आवाज़ हल्की आ रही है सर, आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। हाँ, पानी बंद हो गया ऊपर। अच्छा, सब आ गए, कोई वेटिंग तो नहीं है। अब आवाज़ सही आ रही है मेरी? अब यस सर। चलो सही है। हम लोग थे हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस कर रहे थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वगैरह निकाल रहे थे। सही। तो अच्छा, कोई ऐसी चीज़ है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारी याद करने की रह गई है? मुझे एक जगह रिमाइंड सोचना था, मुझे याद आ रहा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई होप सबको समझ में आ गई। कोई ऐसा बच्चा है जिसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना समझ में आया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए चाहिए क्या होता है? कोई ऐसा बच्चा है तो जरा मुझसे पूछना, चैट पे लिख के मुझसे पूछना कुछ, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में पूछना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस में आपको याद करवा देता हूँ क्या किस चीज़ था क्या। एक केस ये था आपका, एक केस आपका ये था, एंड आपका जो थर्ड केस था ए एंड बी। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के तीन केसेस हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के तीन केसेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस थ्री केसेस। सही। एक केस में क्या है, देयर आर टू लाइंस L1 L2 एंड इसके बीच का डिस्टेंस D मांगा हुआ है आपसे। ये आपसे ये L1 है और ये आपसे एक पॉइंट है और इन दोनों के बीच का आपसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मांगा हुआ है। ये D मांगा हुआ है आपसे और यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं और इन दोनों के बीच का आपसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मांगा हुआ है। सही है। अच्छा, इसका मैं आपको सारे केसेस करा चुका हूँ कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इन दी एंड आपको जिन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो होती हैं दो पॉइंट्स जो कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर। सही है। जैसे केस वन नहीं, जो आपका केस वन है, सही है, इसमें आपको हो सकता है ये वाला कोऑर्डिनेट गिवन हो और ये नीचे वाला कोऑर्डिनेट गिवन ना हो, तो आपको किसी तरह ये कोऑर्डिनेट ढूंढने होते हैं। इसमें इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट्स यूज होता है। याद आ रहा है किसी को? एक सवाल कर लो, मुझे पता याद नहीं आ रहा होगा तो फ्रॉम द पॉइंट जो यहाँ क्वेश्चन 10 कर लेते हैं। ये 9 से 12 तक सारे केसेस कवर हो जाएंगे। 9 से 12 तक आप लोगों के सारे केसेस खत्म हो गए। अगर आप लोग ये 9 से 12 सारे क्वेश्चंस कर लेंगे ना, अगर आप 9 से 12 क्वेश्चन, अब आवाज से आ जाएगी, 9 से 12 क्वेश्चंस कर लेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का केस खत्म हो जाएगा।
सही है। अब मैं जल्दी से कोई एक सवाल पकड़ रहा हूँ, क्वेश्चन 10, और तेज करूंगा, रखूंगा इसे काफी तेज करूंगा। क्वेश्चन 10 में आपका क्या है, कैलकुलेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, एक पॉइंट दे दिया आपको, एंड टू द लाइन जॉइनिंग ए बी। सही है, दूसरा आपको दे दिया ए बी लाइन दे दी। सही है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस ढूंढने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये वाला कोऑर्डिनेट, लेट्स कॉल दिस कोऑर्डिनेट x, ये है जो ये वाला कोऑर्डिनेट है, इसको मैंने x -1, सही है। आपको कुछ भी करके बिल्कुल इसके नीचे वाला ये वाला कोऑर्डिनेट, लेट्स कॉल दिस p, p ढूंढना जरूरी है आपको, ओनली देन यू कैन फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। p ढूंढने के लिए आपको x p की अगर मैं लाइन ढूंढ लूं, x p की अगर मैं लाइन ढूंढ लूं और a b की लाइन मैं ढूंढ लूं, दोनों की इक्वेशन को अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा तो मुझे p मिल जाएगा। आई होप क्लियर हो जो मैं कह रहा हूँ। सही है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, a b की पहले इक्वेशन ढूंढूंगा। a b की इक्वेशन ढूंढ रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ ए बी ढूंढ रहा हूँ। तो जो कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 4 1 8 3, तो इसको क्या करें, ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। 3 -1 ग्रेडियंट आ गया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। सही, अब आप लोग बड़े हो गए। 3 - 1 8 -4, 8 - 4 is equals to 2/4 is equals to 1। ये ग्रेडियंट आ गया ए बी का, तो पुट कर देते हैं यहाँ पे। बेटे अपना ये माइक, ये कौन है, इसका माइक खुला है बेटा। अच्छा, y minus y1 is equals to m x minus x1 अप्लाई कर दिया मैंने y ये वाला कोऑर्डिनेट को ले लिया x1, y1 4,1 को ले लिया मैंने, y minus 1 is equals to 1/2 x minus 4, ये हो गया y is equals to 1/2 x minus 2 plus 1, y is equals to 1/2 x minus 1। ये मेरी इक्वेशन आ गई ए बी की। सही है, अब मुझे इक्वेशन ढूंढनी है xp की। x के लिए p वाला कोऑर्डिनेट मेरे पास नहीं है, बट मुझे ये पता है कि xp और ab आपस में परपेंडिकुलर है। सही है, x ये हमेशा यही केस होगा, हमेशा परपेंडिकुलर अज्यूम करेंगे। सही है, तो इसका मतलब xp का जो ग्रेडियंट होगा वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा ab के ग्रेडियंट से, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय m2 इज इक्वल्स टू -1, m2 इज इक्वल्स टू -2, ये ग्रेडियंट आ गया xp का, ग्रेडियंट ऑफ xp। सही है, अब क्या करेंगे, अब आप क्या करेंगे, xp की इक्वेशन ढूंढेंगे। xp की इक्वेशन वही लगाएंगे, y minus y1 is equals to m x minus x1, कोऑर्डिनेट ले लेंगे -1, 4 ऑब्वियसली, तो y minus 4 equals to -2 x minus -1, y is equals to -2x plus 2 plus, sorry, plus 2 -2 plus 4, y equals -2x plus 2। किसी का सवाल आया है सर, समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं आया बेटा, जल्दी पूछो, कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया मुझे ये बताया। मैं पिछले 5-6 मिनट से बोल रहा हूँ, तो कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया। मैंने ए बी की इक्वेशन मैंने ए बी का ग्रेडियंट ढूंढा है, ए बी की इक्वेशन ढूंढ ली है, एक्स पी का ग्रेडियंट ढूंढा है, एक्स पी का इक्वेशन ढूंढा है, 4 चीजें की, कौन सी चीज समझ में, जल्दी बताओ। ये 2 इक्वेशन आ गए आपके पास। सर ए बी इक्वेशन, बेटा ए बी की इक्वेशन तो इंतहाई आसान है। आपके पास ये देखिए, ये रहा ए बी के कोऑर्डिनेट, ये देखिए ये रहा बी कोऑर्डिनेट, ये रहा ए कोऑर्डिनेट, इस पे मैंने ग्रेडियंट अप्लाई किया, ये रहा मेरा ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट की अप्लाई किया तो मेरी 1/2 ग्रेडियंट की वैल्यू आ गई। सही है, इसके बाद ये वाली 1/2 वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी ग्रेडियंट की जगह पे, और x1 y1 की जगह a या b में से कोई भी कोऑर्डिनेट डाल सकते हैं, मैंने a डाला है। सही है, उससे मेरी ये इक्वेशन आ गई ए बी। ये मैंने सिंपल अलजेब्रा किया है, ये 3 स्टेप है ना, ये सिंपल अलजेब्रा है, कुछ भी नहीं किया मैंने, आगे पीछे चीजों को भेजा है। 1/2 ब्रैकेट ओपनिंग किया है, -1 को बाहर भेजा है।
यही सेम चीज मैंने एक्सपी पर अप्लाई की। अब ये दो मेरे पास इक्वेशंस आ गई हैं, ये एक्सपी की इक्वेशन है। अब ये दोनों आपस में यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट सही, ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। इस इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे ढूंढते हैं आपको पहले से पता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं, साइमल्टेनियस आ जाता है। सही है, तो आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दोनों को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहली है आपके पास y इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 2, दूसरी है y इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 1। सिंस आपके पास दोनों y हैं तो सिंपली आप क्या करें, इसको एक दूसरे के इक्वेट कर दें। ठीक है, इक्वेट कर दें आप, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 2। मैंने y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। ठीक है, तो एचएन का मतलब बेटा मुझे नहीं पता क्या होगा। अच्छा, माइनस 2x को वहां भेजा, 2x बेटा ये शायद क्या बातें कर रहे हो, आज भी बना होगा, क्या बना होगा, डिस्टर्ब नहीं करो मुझे, मैं भी आपको निकाल दूंगा यहाँ से, तो क्या होगा। अच्छा, ये वाला माइनस 2x यहाँ भेज दें, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन 2x, और ये वाला माइनस 1 वहां भेज दें, इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1। ये हो गया माइनस 2x से माइनस हाफ हो गया, तो एलसीएम ले लेते हैं, 1 है मल्टीप्लाई बाय 2 किया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया। अच्छा, ये सही है, ये 2 इंटू 2 हो गया 4x माइनस 1x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3। ये वाला 2 वहां भेज दें, 4 माइनस 1 हो गया 3x, 3x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 3, x इज इक्वल्स टू 2। सही है, x की वैल्यू 2 आ गई, यही x आप पुट कर रहे हैं यहाँ पर। ये हो गया y इज इक्वल्स टू माइनस 2, 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 2 क्या होता है, 2 होता है, तो 2 कॉमा 2 आ गया, सॉरी माइनस 2। सही है, तो जो p कोऑर्डिनेट हुआ, p कोऑर्डिनेट हुआ वो क्या बना, 2 कॉमा माइनस 2, एंड x कोऑर्डिनेट है आपके पास माइनस 1 कॉमा 4। इन दोनों पे आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा। ये मैं नहीं कर रहा, आप लोग अपने पास कर लें, अप्लाई डिस्टेंस, अप्लाई डिस्टेंस फार्मूला। सही है, इस तरह आपके परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकलते हैं। याद रखिए, हमेशा आपको परपेंडिकुलर इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, इंटरसेक्शन होते हैं, दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है। सही है, एंड ये क्वेश्चन 9 के AC 10 मैंने कर दिया है, मैं आपको पहले भी 12 करके दिखा चुका हूँ, 11 आप कर लें, घर पे होमवर्क कर लें, तो ये आपका मुश्किल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एक डिलेमा होता है वो खत्म हो जाएगा। अब मैं आपका कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे मिल जाए वो। Sir, what exercise is this? Can you tell me? Chapter 7, 7.6 है शायद, 7.6। चलो, अच्छा, अब हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, पास्ट पेपर की प्रैक्टिस। सही है, चलें, लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। चलें, एक क्वेश्चन पास्ट पेपर का, हम पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करेंगे। सही है, चलें, solution to this equation by accurate drawing will not be accepted। या आप screenshots ले लीजिएगा। The diagram which is not drawn on scale shows a right angled triangle ABC where A is the point 6,11 and B is the point 8, 8. The point D is the midpoint of BC।
the line DE is parallel to AC and angle DEC is a right angle. Find the area of this of the entire figure. Entire figure का आपसे एरिया मांगा गया है, ठीक है? तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आपके पास दो राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। एक आपके पास है ABC, एक है आपके पास ABC, ABC। इसमें से अगर आप CB का डिस्टेंस और AB का डिस्टेंस ढूंढ लेंगे तो आपको बेस और हाइट मिल जाएगी, एंड देन यू कैन अप्लाई 1/2 बेस इनटू हाइट। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ कि दिमाग में सोचना किस तरह है कि भाई सवाल देखने के बाद क्या क्या हमारे पास होना चाहिए, सही है। एंड आपके पास एक ट्राइंगल है, एक और ट्राइंगल है, ये रहा CDE, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल, सही है, सही है, सही है, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों की आपको बेस और वो चाहिए, क्या कहते हैं इसको, हाइट चाहिए होगी, सही है। तो आपको जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, सही है। ये आपकी हाइट है, ये आपकी बेस है फॉर ABC ट्राइंगल, ये आपकी हाइट है, ये आपकी बेस है फॉर CDE ट्राइंगल। तो अब आप कोऑर्डिनेट्स ढूंढना जरूरी है, कोऑर्डिनेट्स ढूंढते बगैर आप ये सॉल्व नहीं कर सकते, सही। तो मैंने ऑलरेडी कल ही O3 वालों को करवाया था, तो ये भी इसीलिए सॉल्व हुआ है, इसी को हम डिस्कस कर लेते हैं। सही, चले। अब आई नीड टू फाइंड C&E, ये मेरे क्या नाम है, जरूरी है मुझे ये निकालना, सही है। तो C निकालना इंतहाई इजी है बिकॉज B मिड पॉइंट दिया हुआ है। ये देखिए मैंने राइट साइड पे काम किया हुआ, फाइंडिंग कोऑर्डिनेट C, ये मैंने किया हुआ फाइंडिंग कोऑर्डिनेट C। अब ये मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दिया, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। मिड पॉइंट ऑलरेडी D है आपका, D आपका ऑलरेडी क्या है, मिड पॉइंट है, ये आपका मिड पॉइंट ऑलरेडी गिवन है। तो हम यहाँ मिड पॉइंट ढूंढ नहीं रहे, मिड पॉइंट हमें पहले से दिया गया है, उसका फॉर्मूला यूज करके दूसरा कोऑर्डिनेट ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो 5,6 xm और yn की जगह ये देखिए, ये मैंने लिख दिया है, ये xm और yn की जगह 5 और 6 लिख दिया है मैंने, आगे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। तो जो x वाली जगह है x1 + x2 / 2, दैट विल बी इक्वल टू 5, सही है, दैट विल बी इक्वल टू 5। ये देखेंगे x वाला है, सॉल्विंग x कोऑर्डिनेट, एंड जो y है मेरा 6, दैट विल बी इक्वल टू y1 + y2 / 2। और इसमें जो मेरा y1 है वो 8 है, 8। मैंने कोई आई थिंक यहाँ मिस्टेक की थी, ये मैं करेक्ट कर देता हूँ, 8 है। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो जो यहाँ तक मैंने बताया है। इसको मैंने अलजेब्रिकली सॉल्व किया, 2 को मैंने वहाँ भेजा, ये वाला 2 वहाँ गया, 5 से मल्टीप्लाई हुआ 10 हो गया, ये वाला 8 यहाँ पर आया, सब्ट्रैक्ट होगा 10 - 8, 2 बचा, x2 की वैल्यू आ गई 2। तो जो C कोऑर्डिनेट है मेरा, उसका जो x है वो क्या हो गया, 2 हो गया। इसी तरह ये 2 इस 6 से मल्टीप्लाई हुआ 12 हो गया, ये 8 यहाँ पर आया, ये 8 यहाँ पर आकर 12 से सब्ट्रैक्ट हुआ, और सब्ट्रैक्ट होने के बाद 12 - 8 4 बचता है, तो y2 की वैल्यू 4 आ गई। तो C का जो मेरा कोऑर्डिनेट है वो बना 2 और 4। आई होप किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन है, सही है। चलो यहाँ आ जाते हैं, ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, बट प्रोबेबली आप लोगों के लिए समझना मुश्किल है काफ़ी, इसको मैं टेस्ट करता हूँ। अब हमें E ढूंढना, E, दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड, E, ठीक है। E ढूंढने के लिए आप गौर करेंगे CE और ED आपस में परपेंडिकुलर है, सही है, एंड ED पैरेलल है, ED पैरेलल है किससे,
ए सी से। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसका मतलब जो ए सी का ग्रेडियंट होगा दैट विल बी इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ पी। सो ए सी gradient is equals to b p gradient। ऐसा ही है, तो ए सी का ग्रेडियंट निकाल लेते हैं अब। 11 माइनस 4 अपॉन 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 11 माइनस 4 होता है 6 7 7 अपॉन 4। 7 अपॉन 4 ग्रेडियंट किसका हो गया? डी ई का ग्रेडियंट क्या हो गया? 7 अपॉन 4। इसका भी m 7 अपॉन 4 है, इसका भी m 7 अपॉन। ये हमें करने की क्यों जरूरत थी? बिकॉज हमें e ढूंढना है। e आपका है x, y, ये अननोन है, तो आपको आपके पास कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिसके फॉर्मूले में आप e को ढूंढ सकें। सही है, तभी मैंने ये ग्रेडियंट पूछा 7 अपॉन। अब मैं डी का ग्रेडियंट, डी के ग्रेडियंट पे मैं अप्लाई करूंगा, क्या नाम है, एक सेकंड। अच्छा, तो डी का जो ग्रेडियंट है वो हो गया 7 अपॉन। अब ये तो मैंने ग्रेडियंट ढूंढ लिया ना, लेकिन इसका फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया। अब अगर मैं डी का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो उसमें मेरे पास दो अननोन आएंगे ई के कोऑर्डिनेट्स। सही है, इस तरह ये देखें। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स किस तरह आएंगे? एक्स कॉमा वाई है मेरा ई, दिस इज माय ई, एंड डी है मेरा 5 कॉमा 6। सही, इस पे मैं अप्लाई कर दूंगा। क्या अप्लाई करूंगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सही है, तो 6 माइनस y अपॉन 5 माइनस 5 माइनस x y। सही है, और इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 4। इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करूंगा। 4 वाला के होगा 24 माइनस 4y, 24 माइनस 4y is equals to 35 minus 7x। सही है, 35 minus 7x। नाउ यहाँ से अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जिसमें x और y जो है वो बेसिकली ई कोऑर्डिनेट का है। सही है, अभी भी हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं बिकॉज हमारे पास दो अननोन्स के लिए दो इक्वेशंस की जरूरत होती है। तो लेट्स इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, y सब्जेक्ट बनाते हैं इसका। 35 को यहाँ भेज दें, इस माइनस 7x को भी यहाँ भेज दें और 4y वहाँ चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 24 माइनस 35 प्लस 7x इज इक्वल्स टू 4y। सही है, तो ये 24 माइनस 35 आई थिंक 6 and 5 11 प्लस 7x इज इक्वल्स टू 4y। 11 plus 7x divided by 4 is equals to y। This is your subjected equation, मतलब इसमें y subject बन चुका है। अब हमें कोई और ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है। We need to find another equation जिसमें x और y आ रहे हैं। सही है, because only then we can find हमें एक सेकंड, we need a second equation to solve this। सही है, तो अब आप और करें, CE और ED आपस में परपेंडिकुलर है, तो जो ED का ग्रेडियंट होगा जी बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यहाँ माइनस सही, गुड। चलिए, एंड नाउ आई वांट अनदर इक्वेशन। सही है, वो अनदर इक्वेशन में कैसे ढूंढूंगा? वो मैं ऐसे ढूंढूंगा कि CE और ED आपस में क्या है। एक सेकंड होल्ड करो बेटा, मुझे आप लोग पता है CE का ग्रेडियंट क्या होगा? जल्दी बताएं, मैं वेट कर रहा हूँ, आपने चैट्स पर रिप्लाई कर।
भाई आप लोगों ने मुझे बताया नहीं कि सीई का ग्रेडियंट का क्या हिसाब है। सीई का ग्रेडियंट मुझे बताया क्या होगा। इफ ई डी इज 7/4 व्हाट विल सीई बी। आपसे छोटी सी चीज पूछ रहा हूँ, मुझे बतानी है। चैट में लिख के बताएं मुझे क्या आंसर होगा। ये देखिए ना, ये सीई और ई डी आपस में क्या है, ये रहा सी और ये रहा ई, ये आपस में परपेंडिकुलर है। अगर इसका ग्रेडियंट 7/4 है तो इसका ग्रेडियंट क्या होगा, वो कैसे निकालते हैं आप, कैसे निकालते हैं वो ग्रेडियंट आप। m मल्टीप्लाइड बाय 7/4 इज इक्वल टू -1, m इज इक्वल टू -4/7। नेगेटिव रेसिप्रोकल करते हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा है। आई डोंट नो आप लोग चैट पे लिख क्यों नहीं रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आप लोग कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। हेलो, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं। हेलो हेलो बेटा, आवाज़ आ रही है, चैट पे लिख के बताएं। हेलो बेटा, आवाज़ आ रही है तो मुझे पता क्यों नहीं रही कि ग्रेडेड क्या होगा। अच्छा सीई का ग्रेडियंट है -4/7। अब सीई का जो ग्रेडियंट की इक्वेशन है, लेट्स 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 अप्लाई दैट। सही है, तो सीई जो ग्रेडियंट है वो है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास है -4/7 और y2 हम ले लेते हैं c को, ये हो जाएगा x2। सी कोऑर्डिनेट को मैंने x2 y2 ले लिया है एंड ई को मैंने ले लिया है x1 y। ठीक है, तो अब हो गया ये 4 माइनस y1 अपॉन 2 माइनस x1। ये बेसिकली x1 एंड y1 xy ही है। ये जो हम ये xy ही है, अगर मैं इसको xy भी लिखूंगा तो गलत नहीं होगा बिकॉज ये ई कोऑर्डिनेट्स है। आई एम राइटिंग देम एज xy। चलें। अच्छा, अब इसको वही आगे पीछे करना पड़ेगा आपको। 2 माइनस एक्स को वहाँ भेज दें तो मल्टीप्लाई हो गई होगा -8 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 28 माइनस 7y। सही। इसके बाद अब आप आगे पीछे चीज़ें भेजें। y को सब्जेक्ट बना लेते हैं, y को वहाँ भेजा, बाकी चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। सेवन y इज इक्वल्स टू 28 प्लस 8 माइनस 4x। तो ये हो गया, दोनों में 4x है, हमारी इक्वेशन का है 7x। ये हो गई y इज इक्वल्स टू 28 प्लस 8 होता है 36 माइनस 4x 7/, यहाँ पर क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो मैं क्या बात बोल रहा हूँ। इन दोनों का हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व। अच्छा, अब बेटा इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व आप लोग खुद भी कर सकते हैं। आई होप मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक दफा लिख देता हूँ, दोनों y सेम हैं तो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। 36 माइनस 4x अपॉन 7 इज इक्वल्स टू -11 प्लस 7x अपॉन 4 है अपॉन 4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें एंड सॉल्व करें, इससे आपको क्या मिल जाएंगे, c के कोऑर्डिनेट्स। आफ्टर फाइंडिंग c के कोऑर्डिनेट्स, अच्छा मेरे पास c के कोऑर्डिनेट्स थे यार, मैंने डिलीट कर दिए c कोऑर्डिनेट्स। 17/5 और 16/, ये मेरे c के कोऑर्डिनेट्स। 17/5 एंड 16/, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा ना आफ्टर सॉल्विंग,
मेरा जो ई की कोऑर्डिनेट्स हैं वो आएंगे 17/5, 16। नाउ आई हैव ऑल द कोऑर्डिनेट्स आई नीड। अब मुझे क्या करना है, आइदर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं या एक और फॉर्मूला एरिया का। सही है, वो मैं आपको बता देता हूँ, अगर समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जो मैंने आपको बिल्कुल सवाल के शुरू में समझाया था वो भी आप डायरेक्ट करवा सकते हैं, मसले वाली बात। चलो एक एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मुश्किल है बट मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाऊँ। तो ए बी सी में मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। ए बी 6,11, 8,8 एंड 2,4। 6,11, 8,8 तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, 6,11, 8, 8,8 एंड 2,4। ये ए बी सी के तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, ए बी सी। अगर आपको इसका एरिया ढूंढना है तो एक तरीका मैं आपको बता सकूं कि आप बेस और हाइट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ढूंढें, एक तरीका होगा। दूसरा तरीका जो है वो एरिया का फॉर्मूला है, वो क्या है, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 x1 x2 x3 x1 y1 y2 y3 y। अच्छा, अब ये और करें, मैंने 1 2 3 के बाद वापस 1 लिखा है, ये इसीलिए लिखा है बिकॉज ये मेरा थ्री कोऑर्डिनेट का फिगर है, ये मैं ट्रायंगल के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर मेरे पास होता रेक्टेंगल तो उसके लिए मैं करता x1 x2 x3 x4 एंड देन वापस x। ये फॉर्मूला है, सही है, डायरेक्ट आपको इस तरह याद करने की जरूरत है। अब करना क्या है आपको इसमें, ये जो ग्रीन लाइंस हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना, सही है। x1 मल्टीप्लाइड बाय x2, x2 मल्टीप्लाइड बाय y3, x3 मल्टीप्लाइड बाय y3, और ये y1 ही बाय x2, y3 y1, सही। चलो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आपको जो टेक्निक फॉलो करनी है वो ये है, 1/2 x1 y2, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, प्लस x2 y3 प्लस x3 y1। इसमें से आपने माइनस करना है रेड कलर वाले, इनके आंसर्स माइनस करना है, ये मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये है x1 y3 प्लस x3 y2 प्लस x2 y1। मैंने बार 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 जो मैं साइडों पे बार लगा रहा हूँ, इसका क्या मतलब है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक। अच्छा, लेट्स सॉल्व सॉल्व करते हैं इसको। ये हो गए मेरे x1 y1 x2 y2 x3 y3, सही है। चलो, तो 1/2 x1 क्या है मेरा, अच्छा मैं लिख लेता हूँ, 6 8 2 6 आएगा, 11 8 4 11। समझ आई मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पुट, और कुछ भी नहीं, ठीक। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा इन, सही। ये 1/2 6 8 8 6 जार होता है 48 प्लस 8 4 जार होता है 32 प्लस 22। इसमें से मैं माइनस करूंगा ये वाली वैल्यूज, 6 4 जार इज 24 प्लस 2 8 जार इज 16 प्लस 8 11 जार इज 80, और यहाँ पर मैंने बार बार
ये देखिए मैंने उनको कराया था एरिया फॉर्मूला यूजिंग 5 कोऑर्डिनेट डायग्राम, O3 इसको करवाया था। तो अगर 5 कोऑर्डिनेट होंगे तो x1 x2 x3 x4 x5 एंड देन वापस x1। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा मैं मिटाने वाला हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, सब मिटा दो। चलो अच्छा, नाउ 1/2 bar 48 plus 32 is 57, 80, 80 में 22 is 100 and 102 minus 24 में 16 is I think 40, 40 में 88 is 120, 120। अब ये देखिए गौर करें कि यहाँ पे आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1/2 एंड इसमें आ रहा है 100 निकाल दिया, 28 से 2 निकाल दिया, -26। तो ये जो बार्स लगी हुई है ना, इसको मैं बोलता हूँ एब्सोल्यूट, ये आपकी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा। तो ये जो आपका आंसर बनेगा वो आएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 26 एंड द आंसर इज 13 यूनिट स्क्वायर। सही है, 13 यूनिट स्क्वायर आंसर फॉर द ट्रायंगल ADC। आपका होमवर्क क्या है कि आपने ADC के लिए निकालना है। होमवर्क क्या है आपका कि आपने यही फॉर्मूला यूज करते हुए आपने ये सवाल अगर बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर लोग मैं 2 सवाल और दे रहा हूँ वो आप लोगों के होमवर्क, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोगों ने CED का एरिया निकालना है यूजिंग बोथ दिस फॉर्मूला एंड द अदर। सही है, ये आप इसकी फोटो ले लें। इसके अलावा एक और सवाल है, ये भी आप लोगों का होमवर्क है, स्क्रीनशॉट्स ले लें, सब स्क्रीनशॉट ले लें। बाद में मुझसे इंडिविजुअली मांगिएगा नहीं, ग्रुप में मांग लीजिएगा अपने दोस्तों से, मुझसे ना मांगिएगा। ग्रुप पे आस्क योर फ्रेंड्स अराउंड, दे विल गिव यू। सही है, ये आप लोगों के होमवर्क्स मैंने आपको दे दिए। आई होप स्क्रीनशॉट्स ले लिए हो। 9 सेकंड्स में क्लास खत्म हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़। किसी को कुछ पूछना हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दो। अल्लाह हाफिज़।